गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर क्लास 10th का न्यू टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझते हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो हम लोग को समझने का आता है इक्वेशन होता है, जिसे हम लोग पॉलिनोमियल में भी सीखे हैं। इक्वेशन क्या होता है? जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है ना। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है, तब वह पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, समझने के लिए आप एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे 2x + 3, अभी तक ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे या जीरो से इक्वेट कर दें, तो अब क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। ठीक है, इसी तरह आप ये बताइए x पर पावर हम 1/2 रखें, ठीक है, -4 रख दिया, -5 कुछ भी रख सकते हैं। अभी तक ये क्या है? पॉलिनोमियल तो नहीं है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जीरो के बराबर कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। दैट मींस कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। जैसे आप ये लिख सकते हैं, है ना। देखिए अभी तक ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर जीरो के बराबर कर दिए तो अब क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, अगला टर्म आता है लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से पहले ये जानिए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। और जब लीनियर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो से इक्वेट कर दिया जाता है, तब वो लीनियर पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अभी हम ax + b, अभी तक ये क्या है? अगर a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, a और b कांस्टेंट है, तो इस समय आप बोलिएगा कि सर ये रियल नंबर है। दैट मींस क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। जब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरो के बराबर कर दिए तो क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन बन गया, है ना। जैसे 3x + 4 लिख लीजिए, क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ दोनों में वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल भी हो सकता है। लीजिए 2x + 3y क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री 1 है, लेकिन जीरो के बराबर कर दिया तो लीनियर इक्वेशन। और देख सकते हैं 2x + 3y + 4z -5, क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल ही है, लेकिन इसका सबका डिग्री 1 है, लेकिन वेरिएबल कितना है? 3 वेरिएबल आता है। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जीरो के बराबर कर दिए तो इसी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगला टर्म आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? तो ऊपर में अगर देखें, हमको यहाँ देखिए सारा ये लीनियर इक्वेशन ही है। किसी में 1 वेरिएबल है, किसी में 2 वेरिएबल है, किसी में 3 वेरिएबल है। दैट मींस वैसा लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल आ जाए, है ना। जैसे ये देखिए, इसमें 2 वेरिएबल आया, इसी फॉर्म में अगर कोई आता है तो हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। That means a linear equation which contain two variables. A linear equation which contain two variables. Then the equation is called linear equation in two variables. यही लीजिए 2x + 3y + 5 = 0। इसमें कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये हो सकता है 100% होगा, इसमें भी 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, या आप योग या स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिख देते हैं ax + by + c = 0, है ना। a b c क्या है? रियल नंबर है, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन a और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? अगर कोई इनमें से 0 होगा तो वेरिएबल को क्या कर देगा? 0 बना देगा, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता है। ओके,
चलिए ठीक है, आगे देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या थी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, समझते हैं क्या होता है जब कोई भी दो इक्वेशन को टू वेरिएबल में होना चाहिए, है ना, जब कोई दो इक्वेशन को एक साथ लिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहां अगर डिफाइन करना है तो हम लोग बोल सकते हैं टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर, है ना, टेकन टुगेदर इज कॉल्ड व्हाट? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और सिस्टम ऑफ लीनियर, सॉरी सिस्टम नहीं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दे दिए हैं। दूसरा आप कोई और इक्वेशन ले सकते हैं 5x माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ लेते हैं यही दोनों इक्वेशन क्या कहलाएगा? पेयर। पेयर में लगातार दो को आता है तो पेयर कहते हैं, या हम लोग साइमल्टेनियस बोलते हैं क्योंकि साइमल्टेनियस मतलब भी, है ना, लगातार होता है। ठीक है, तो ये होता है। ऐसा और भी आप कोई इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे हम ये लिए, और भी एक बच्चा कुछ ले सकता है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसी का। चलिए आगे देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आप लोग को बताया था दैट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि जब दो इक्वेशन को एक साथ रखा जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन भी आ सकता है और दो से ज्यादा भी आ सकता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं टू और मोर लीनियर इक्वेशन, है ना, टू और मोर लीनियर इक्वेशन टेकन टुगेदर and value of xy, that means value of variable satisfying all the given equation, then the equation is called system of linear equation। ठीक है, जैसे इसमें तीन या मतलब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन आप ले सकते हैं, लेकिन किसी भी दो इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा x और y का, दैट मींस कोई भी वेरिएबल जो उसमें है, जो वेरिएबल का वैल्यू आएगा और प्रत्येक इक्वेशन को अगर सैटिस्फाइड कर दे तब वह सारा इक्वेशन क्या कहलाएगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कहलाएगा। ओके, इसको, है ना, बनाने के लिए जैसे हम एग्जांपल में इसको भी देते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक दूसरा इक्वेशन इसमें ये आ गया। ये दोनों इक्वेशन को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि दो या दो से ज्यादा दो इक्वेशन है तो ये भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, है ना। अब थ्री इक्वेशन निकालने के लिए आपको देखिए तरीका बताते हैं कैसे थ्री इक्वेशन निकालते हैं दो या दो से ज्यादा। बोर्ड पर देखिएगा थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसे फिलहाल एक आध एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे 4x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x 5y माइनस 7 इक्वल टू 0, कुछ भी ले सकते हैं, किसी कर देते हैं। ठीक है, अब दो इक्वेशन को हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों को सॉल्व कीजिएगा x y का कुछ ना कुछ जो वैल्यू आएगा दोनों को 100% सेटिस्फाई करेगा। लेकिन थ्री इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसको समझिए। देखिए कभी कभी आप लोग को इक्वेशन ऐसा आएगा 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू, है ना, x प्लस y
माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस 4y माइनस 2 है ना, कुछ इस तरह देगा। तीनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करते हैं। इन तीनों को आप जब सॉल्व कीजिएगा, तीनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलिएगा, क्या आएगा? एक इक्वेशन यहां से आएगा x प्लस y माइनस 1, ठीक है। अब सारे वेरिएबल को एक बगल ला लीजिए, 3x प्लस 5y माइनस x माइनस y माइनस 4 प्लस 1, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा? 3x में 2x हो जाएगा और 5y में से यहाँ क्या हो जाएगा? 4y, और यहाँ देखिए माइनस 4 में से जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन सपोज कीजिए आपको ये बन गया, सपोज कीजिए 4 हो गया, ठीक है। अगेन एक बार चलिए ये दोनों को इक्वेट कीजिए, सेकंड और थर्ड से, क्या हो जाएगा? x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 2, ठीक है। यहाँ फिर से काम करेंगे, इसी सब को उस बगल लेके चल जाइए, 2x प्लस 4y माइनस 2 माइनस x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो आपको 2x में से x घट जाएगा, तो x 4y में से y 3y और माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे 5 नाम दीजिए, है ना। और एक बार ये दोनों से चलिए, है ना, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड से, है ना। अगेन 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 2, ठीक है। देखते हैं 3x प्लस 5y माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सेव जब आएगा तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस में, और ये प्लस में तो माइनस में या प्लस में तो, ठीक है। अब ये देखिए, अब 3x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा? x, 5y में 4y घट जाएगा तो क्या बचेगा? y, और 4 में से 2 तो माइनस 2। ये इक्वेशन एक ये बना। तो यहां देखिए आपको तीन इक्वेशन जो ऑब्टेन्ड हुआ है, कौन कौन? देखिए आपको 3 इक्वेशन ऑब्टेन्ड हुआ है। एक आया 2x प्लस 4y इक्वल टू, है ना, 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये देखिए x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आया? x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशन को हम लोग कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ऐसे 2 इक्वेशन भी रह सकता है, जैसे जहां 2 को आया ये भी सही है, लेकिन 3 और 2 और मोर बोला जाता है तो मोर इक्वेशन भी आ गया, यहाँ 3 इक्वेशन आ गया। इस तरह से और भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाता है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसी दो को सॉल्व कीजिएगा तो तीसरा इक्वेशन को ऑटोमेटिक सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसी तरह दे देगा 3 इक्वेशन और तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा आपको तो सॉल्व करने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मानिएगा, ये दोनों की इक्वेट करके एक इक्वेशन निकालिए, ये दोनों की इक्वेट करके एक इक्वेशन निकालिएगा। और जैसे यहाँ हमको एक इक्वेशन ये मिला, ठीक है, सपोज कीजिए हम यहाँ सॉल्व किए, ये 2 इक्वेशन मिला, दोनों को सॉल्व करेंगे, जो x y का वैल्यू आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी दे इस तरह का क्वेश्चन अब आप लोग से बनेगा। अब देखिए यहाँ आया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 2 लीनियर इक्वेशन हम लोग देखें, अब दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। सपोज कीजिए लेट a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x b2y plus c2 equal to 0 are pair of linear equation, are pair of linear equation into variable, ठीक है। सपोज कीजिए एक चीज और, इसको लाइन
L1 हम नेमिंग करते हैं, इसको इस लाइन को नेमिंग L2 करते हैं, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ आता है। L1 और L2 दो इक्वेशन, आपको दो इक्वेशन ये है, ठीक है, दो वेरिएबल। केस फर्स्ट आता है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन को आप एक ही प्लेन पर ड्रॉ कीजिएगा तो वहां तीन केस अराइज होता है। या तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या तो एक दूसरे पर सुपरपोज कर जाएगा, या तो एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। थ्री केस बनेगा। केस फर्स्ट में कुछ चांस ऐसा है कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर जाए, है ना। सपोज कीजिए कि ये ग्राफ जो है हमारा कुछ ऐसा बनेगा, है ना। एक लाइन L1 जो है ये है और L2 ये है, ठीक है, और दोनों एक दूसरा को कहीं क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। केस सेकंड बनता है आपको, हो सकता है कि दोनों एक दूसरा पर सुपरपोज कर लें, कुछ ऐसा हो सकता है। देख सकते हैं कि ग्राफ जो आया आपको, एक ग्राफ ऐसा आया था, ठीक है, और दूसरा भी इसी पर आ जाए, है ना। दूसरा भी क्या होगा, इसी पर आ जाएगा और पूरा के पूरा क्या करेगा, सुपरपोज कर देगा, है ना। दूसरा ग्राफ भी क्या करेगा, इसी पर आ जाएगा। दैट मींस लाइन L1 जो है ये है और L2 ये है, दोनों एक ही पर आ गए। और तीसरा केस एक और आपको बनेगा, है ना। केस थर्ड आप बोल सकते हैं कि ये ग्राफ कि एक दूसरा का ही पैरेलल हो जाए, क्योंकि कुछ भी संभव है, हमें पता नहीं है। सपोज कीजिए ये L1 है और ये L2 है, ठीक है। यहां देखिए पहला केस में आया इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा केस में हम ले लिए हैं एक दूसरे को सुपरपोज करेगा, तो तीसरा केस में क्या लिए हैं, पैरेलल होता है। जब इंटरसेक्ट करता है तो आपको क्या लगता है, क्या और भी कहीं ये इंटरसेक्ट कर सकता है? नहीं, ओनली वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन, जब एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा केस में देखिए हम बोलते हैं कि कहीं इंटरसेप्ट करेगा तब सॉल्यूशन बनेगा, और यहाँ तो हर जगह पर ही इंटरसेप्ट करता है क्योंकि हर जगह पर मिल रहा है। दैट मींस कोई भी लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जब सुपरपोज करेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारा सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, ओके। और यहाँ एक दूसरे को बाबू साहब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि दोनों पैरेलल जा रहा है, और जब दोनों पैरेलल जाएगा तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम लोग इसको कहते हैं नो एनी सॉल्यूशन। नो एनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, सिंपली भी ये भी लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसलिए नहीं होता है कि ये कभी इंटरसेक्ट एक दूसरे को करवे नहीं करता है, एक दूसरा पर जब तक मिलेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो आपको इसका ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाता है, ये ग्राफ तीन तरह का बनता है, या इंटरसेक्ट कर सकता है, या एक दूसरा को सुपरपोज कर सकता है, या एक दूसरे का क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, दैट मींस वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अगर सुपरपोज करेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और
पैरेलल चला जाएगा तो नो एनी सॉल्यूशन, दैट मींस नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ कुछ स्पेशल केस आप देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। स्पेशल केस में ये आता है कि यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ यूनिक वन सॉल्यूशन है, यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन है उससे हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। दैट मींस ये दोनों लाइन क्या है? कंसिस्टेंट लाइन है। ये भी दोनों क्या है? कंसिस्टेंट लाइन। दैट मींस ग्राफ अगर इंटरसेक्ट करेगा वन पॉइंट पर या एक से ज्यादा पॉइंट पर, तब हम लोग उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइन। दैट मींस if pair of equation have one or more solution, then the lines is called consistent line। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दैट मींस पैरेलल हो जाएगा, तो इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं, है ना। अगर नो सॉल्यूशन अगर लिख रहे हैं, दैट मींस ये ग्राफ जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, इसे हम लोग दोनों लाइन को क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइंस। ओके, तो यहां ये होता है। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसका कंडीशन भी जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। यही इक्वेशन है, सपोज कीजिए ये रह गया और एक का आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन आपको यही दिया हुआ है ना। a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0 ये है। और इस बार जो आपको पॉइंट है कंडीशन फॉर सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? सपोज कीजिए लेट a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2 इक्वल टू 0 आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो पहला केस आता है ना, पहला केस आता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखिएगा आपको लिखना होगा a1 by a2 b1 by b2। कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए किसका? कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियो से। दूसरा केस बनता है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके लिए आता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, और एक थर्ड केस आता है क्या चीज? फॉर नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देखा जाता है तो यहां आता है a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, तो ये तीन केस बनता है और इस तरह से भी चेक करके आप कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता सकते हैं। ये दोनों को बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है, और इनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, पहले इसको समझिए। ठीक है, अब ये जो कंडीशन बताए तीन को, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। क्वेश्चन ये है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब चेक करके ये बताइए कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा।
यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या आप लोग कह सकते हैं नो सॉल्यूशन होगा। हम लोग कंडीशन के आधार पर चेक कर सकते हैं। A1 क्या होगा, यहाँ A1 9 है, B1 कितना है 3 है, C1 कितना है ना 12 है, A2 18, B2 6 और C2 कितना है 24। ठीक है, तो निकालते हैं A1 बाय A2 9 बाय 18 कितना बार में, 2 बार में लगेगा 1/2, B1 बाय B2 कितना होगा 3 बाय 6 2 बार में 1/2, और C1 बाय C2 कहाँ है 12 बाय 24 फिर 2 बार में 1/2। देखिए तीनों इक्वल हो गया, दैट इज यू कैन राइट हियर A1 बाय A2 B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। और ऐसा किसके लिए कंडीशन आया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे देयरफॉर, है ना, दैट इम्प्लाई गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, और कभी सिचुएशन ऐसा आता कि हो सकता है इस वैल्यू में A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 आता, तो क्या क्या लिखते हैं, गिवन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। ये लास्ट वाला शब्द को, ये जब नॉट इक्वल आ गया ना, तो अंतिम वाला बराबर हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर इसके इसी का केस अगर ऐसा आता नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, तब क्या लिखते, सिंपली लिख देते नो सॉल्यूशन, है ना। तो इस तरह से आप लोग को चेक करना है और बताना है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहेगा, आप लोग को इतना तक को अच्छी तरह से समझ कर, ठीक है, नोट करना है, बनाना है। ओके, हैव अ नाइस डे।